Hello everyone, welcome back to you in this another video of chapter number 5 The 100 Dresses. The 100 Dresses chapter दो पार्ट्स में डिवाइड है, जिसका पहला हिस्सा हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं. सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को. तो हम आगे बढ़ें इससे पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं. द 100 ड्रेसेस को एलियना ईट्स ने लिखा है, जो एक अमेरिकन पोएट हैं जिनको बच्चों के लिए राइटिंग की वजह से जाना जाता है. द 100 ड्रेसेस एक टचिंग स्टोरी है जिसमें एक छोटी स्कूल की लड़की जो कि एक पुअर फैमिली से आती है, जिसे बाकी के सभी स्कूल के बच्चे किस तरह जज करते हैं ये बताया गया है. तो हम इस स्टोरी पर जंप करें इससे पहले इस स्टोरी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए. इसके बारे में बात करते हैं. हम अपने आसपास के लोगों को कैसे जज करते हैं? पैसे से, उनकी वेल्थ से, या फिर उनके पास जो चीज़ें हैं उनके बेस पर, या फिर ऐसी लॉन्ग लास्टिंग क्वालिटीज़ के बेस पर जो उस इंसान को इस दुनिया में सबसे अलग बनाती हैं. ये क्वेश्चंस हम सभी को अपने आप से पूछना चाहिए. ये स्टोरी एक छोटी बच्ची जिसका नाम वेंडा पेट्रेंस्की है, जो पोलैंड से बिलोंग करती है और अमेरिका में रहती है. वांडा को उसके क्लास के बच्चे कैसे जज करते हैं, इसके थ्रू हमें बताया गया है कि कैसे वांडा क्लास के बाकी सभी बच्चों से एकदम अलग है. तो क्या आप गैस कर सकते हो कि सारे बच्चे उसे कैसे जज करते होंगे? अगर नहीं तो चलते हैं स्टोरी में और देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर. सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इनसाइड द स्टोरी. वांडा एक छोटी लड़की है जो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है. वो अमेरिका में बोगेन्स हाइट्स में रहती है. वो एक स्कूल में पढ़ती है. उसकी क्लास रूम नंबर 13 में लगती है. उस क्लास में लास्ट रो में सेकेंड लास्ट सीट पर एक कोना है जहां वो बैठती है, और वो वही जगह है जहां क्लास के सारे शैतान बच्चे बैठते हैं और बहुत चिल्लाते हैं, मज़ा करते हैं. पढ़ाई से तो उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, और क्लास को गंदा रखने में भी इन सभी शैतान बच्चों का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है. लेकिन वांडा उन लड़कों के साथ इसलिए नहीं बैठती कि वो भी उन लड़कों की तरह है. वो इसलिए बैठती है कि जिस जगह से वो आती है वहाँ कीचड़ में उसके शूज़ खराब हो जाते हैं और उसके पैरों से वो डर्ट क्लास में भी आ जाती है. इसलिए उन शैतान बच्चों की जगह बैठने से वो अपने इस एम्बैरेसमेंट को छुपाती है. वांडा चुपचाप रहने वाली, जिसे हार्डली किसी ने बात करते हुए सुना है, लेकिन कभी कभी वो ऑकवर्डली स्माइल करती है. वांडा चुपचाप आकर क्लास में अपनी सीट पर बैठ जाती है जहाँ कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता. लेकिन जब वो शुरू में स्कूल आती है और एंड में स्कूल के बाद घर जाती है तो बच्चे उसका बहुत मजाक बनाते हैं, और कभी कभी तो बच्चे वांडा का मजाक उड़ाने के लिए उसके आने तक का वेट करते हैं. पिछले 2 दिन से वांडा स्कूल नहीं आई. मंडे एंड ट्यूसडे को भी किसी ने वांडा की एब्सेंस को नोटिस नहीं किया, लेकिन वेंसडे को उसकी 2 क्लासमेट्स पैगी एंड मैडी, उन दोनों ने नोटिस किया कि वांडा क्लास में एब्सेंट है. मैडी एंड पैगी क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में से एक हैं जो क्लास में सबसे आगे बैठते हैं. पैगी क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की है और वो खूबसूरत भी है, जिसके पास बहुत सारे कपड़े हैं, उसके कर्ली बाल हैं, और मैडी उसकी बेस्ट फ्रेंड है. तो पैगी और मैडी वांडा की एब्सेंस को नोटिस कर पाए क्योंकि वांडा का मजाक उड़ाना उनका रूटीन था और वो उसे मिस कर रहे थे. वो वांडा के नेम का मजाक बनाते थे. उसकी फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस का भी उन्हें मजाक बनाना बहुत अच्छा लगता था. वांडा एक फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस में ही स्कूल आती थी जो उसके फिट नहीं आती थी. हालांकि वो क्लीन ड्रेस तो पहनती थी, लेकिन उस पर आयरन नहीं होती थी. वांडा के दोस्त नहीं थे
लेकिन कुछ गर्ल्स उससे बात करती थी जब वो छोटे छोटे बच्चों को बीच कॉरिडोर में स्कूल में खेलते हुए देखती थी। एक दिन वांडा का मजाक बनाने के लिए पैगी ने उससे पोलाइटली पूछा कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। तो वांडा ने उसे बताया कि उसके पास सिल्क एंड वेलवेट की पूरी 100 ड्रेसेस हैं एंड सारी ड्रेसेस एक दूसरे से डिफरेंट है जो उसकी अलमारी में प्रॉपरली हैंग्ड है। ये सुनकर सभी लड़कियों ने उसका बहुत मजाक बनाया और जोर जोर से हंसने लगी। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वांडा के पास 100 ड्रेसेस हैं और वो रोज एक ही फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस में स्कूल आती है। दूसरी बार गर्ल्स के पूछने पर वांडा ने उन्हें बताया कि उसके पास 100 ड्रेसेस के साथ साथ 60 पेयर्स ऑफ शूज भी हैं और सबके सब डिफरेंट हैं। इस बार भी एज यूजुअल लड़कियों ने वही किया जो वो हमेशा करती थी। पैगी और मैडी उसका इस कदर मजाक बनाते थे कि वो अपनी लिमिट्स को भी पुश कर रहे होते थे, लेकिन वांडा सब टॉलरेट करती थी और कोई रिप्लाई नहीं देती थी। पैगी दिल की तो बुरी नहीं थी क्योंकि बच्चों का बुली होने से उसे बहुत बुरा लगता था, इसलिए वो बच्चों को बुली होने से तो बचाती थी। अगर किसी एनिमल को बुरी हालत में वो देखती थी तो घंटों रोती भी थी, लेकिन वांडा के लिए उसे कुछ फील नहीं होता था। वो मानती थी कि वांडा झूठ बोलती है तो वो ये ट्रीटमेंट डिजर्व करती है और उसका मजाक वो बनाती रहेगी। लेकिन मैडी को वांडा का मजाक बनाना बुरा लगता था क्योंकि वो भी एक गरीब घर से आती थी। वो भी वांडा की तरह ही थी। वो किसी और के रिजेक्टेड ड्रेसेस पहनती थी। उसे इस बात का सुकून था कि वो बोगन्स हाइट्स पर नहीं रहती थी और वांडा की तरह उसका नेम बहुत ज़्यादा फनी नहीं था। अगर पैगी वांडा का मजाक न बनाती तो शायद मैडी उस पर ध्यान भी न देती। मैडी वांडा जितनी गरीब तो नहीं थी, लेकिन वो गरीब तो थी, थोड़ी ही सही। मैडी और पैगी ने वांडा का रास्ते में वेट किया, लेकिन वांडा नहीं आई, जिस वजह से वो दोनों लेट हो गई। मैडी ने फाइनली डिसाइड किया कि वो पैगी को सजेस्ट करेगी कि वो वांडा का मजाक ना बनाए। उसने पैगी को एक नोट लिखना शुरू किया, लेकिन ये सोचकर कि पैगी उसको ही वांडा की तरह गरीब समझकर उसका ही ना मजाक बनाने लगे, तो उसने अपना आइडिया रिजेक्ट कर लिया और ये बात अपने दिमाग से निकाल दी और उसने पेपर फाड़ दिया। उसने होप की कि पैगी को ही किसी दिन अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो वांडा का मजाक ना बनाए। फिर स्कूल में एक दिन कंपटीशन हुआ जिसमें गर्ल्स को ड्रेसेस की पेंटिंग बनानी थी, मीन्स ड्रेसेस डिज़ाइन बनाने थे, और बॉयज़ को बोट का स्केच बनाना था। मैडी श्योर थी कि गर्ल्स में पैगी ही जीतेगी क्योंकि पैगी की पेंटिंग बहुत अच्छी थी और पैगी को भी विश्वास था कि वो ही जीतेगी। कंपटीशन हुआ, सबने अपने अपने प्रोजेक्ट सबमिट किए। अब वेट था नेक्स्ट डे का जब विनर्स अनाउंस होने वाले थे। फाइनली नेक्स्ट डे आया। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैडी और पैगी छाते में स्कूल पहुंचे। जैसे ही वो एग्जीबिशन में पहुंचे तो वहां लगी ड्रेसेस की पेंटिंग्स देखकर वो हैरान हो गए। मिस मैसन ने, जो कि उनकी क्लास टीचर थी, उन्होंने विनर्स के नेम्स अनाउंस किए। बॉयज़ की तरफ से जैक बैगलेस को प्राइज़ मिला और गर्ल्स की तरफ से सरप्राइजिंगली वांडा को विनर डिक्लेयर किया गया क्योंकि सभी गर्ल्स ने एक और दो ही पेंटिंग सबमिट की थी, लेकिन वांडा ने पूरी 100 ड्रेसेस की डिज़ाइंस की पेंटिंग्स सबमिट की थी। पेंटिंग्स में से वो 2 ड्रेसेस की पेंटिंग्स भी थीं जिसके बारे में वांडा ने मैडी को बताया था, एक ब्लू ड्रेस और एक फॉरेस्ट ग्रीन ड्रेस। वांडा की सारी पेंटिंग्स प्राइज डिजर्व करती थी, जिसने सबको इम्प्रेस किया था, इनफैक्ट पैगी और मैडी को भी। सो दैट इज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो। यहाँ हमारा इस स्टोरी का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में जो आप ही की तरह 10th क्लास में स्टडी करते हैं।
और इस चैनल को सब्सक्राइब करो आगे आपकी चैप्टर्स रिलेटेड स्टोरी वीडियोस देखने के लिए। सो अभी के लिए खूब सा ख्याल रखिए अपना। आई विल कैच यू लेटर। बाय बाय।